Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about myosin and actin filaments. मेरे लास्ट सेशन में मैंने आपको सार्कोमेर बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ पे थिन और थिक फिलामेंट्स होते हैं जिनको मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स कहा जाता है. ठीक है, थिक फिलामेंट्स को मायोसिन फिलामेंट्स कहते हैं और थिन फिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट्स कहते हैं बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड दैट फिलामेंट. राइट, ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, सो दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है मायोसिन और एक्टिन. आज उनकी भी बात करेंगे और इन दोनों फिलामेंट्स को हम देखेंगे कैसे है ये, इनका जो डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, किससे ये बने हुए हैं, तो हम वो देखेंगे. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मायोसिन प्रोटीन की. ठीक है, तो मायोसिन प्रोटीन हमारे और मायोसिन फिलामेंट्स, ये मायोसिन फिलामेंट्स कहलाते हैं थिक फिलामेंट्स. ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये थिक फिलामेंट्स होते हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे थिक फिलामेंट. ठीक है, अब ये बने हैं मायोसिन प्रोटीन से. ठीक है, तो थिक फिलामेंट्स बच्चों एक पॉलीमर होंगे. ठीक है, तो ये पॉलीमरिक फॉर्म है, तो यानी कि ये होंगे पॉलीमर. ठीक है, ये एक पॉलीमरिक फॉर्म है क्योंकि मायोसिन फिलामेंट एक बहुत बड़ा बंडल है. ठीक है, एक बहुत थिक बंडल है जो कि बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, इसीलिए एक पॉलीमरिक फॉर्म है. और अगर बात करूं मैं इसकी मोनोमरिक फॉर्म की, तो इसकी मोनोमरिक फॉर्म है मेरोमायोसिन. ठीक है, अगर मैं इसकी मोनोमर की बात करूं तो यहाँ पे इसका जो मोनोमर है वो है मेरोमायोसिन. ठीक है, तो ये हो गए सबसे पहले. ये मैंने आपको बताया कि है क्या ये मायोसिन फिलामेंट. बेसिकली ये एक पॉलीमरिक फॉर्म है जिसमें बहुत सारे मायोसिन प्रोटीन लगे हुए हैं. ठीक है, बहुत सारे मायोसिन प्रोटीन, देखेंगे इसका स्ट्रक्चर भी. अब ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जबकि एक एक्टिन जो है हमारा वो एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है. इन दोनों में एक हल्का सा ये डिफरेंस है कि दोनों तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, बट दिस मायोसिन इज अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ठीक है, तो ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है हमारा मायोसिन. और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में, और एक चीज और है जैसे कि मायोसिन सेकेंड. ठीक है, एक फॉर्म है मायोसिन सेकेंड जिसके बारे में मुझे आपको बताना था. मायोसिन सेकेंड एक ऐसी फॉर्म है जो कि मसल्स में पाई जाती है. सो दिस फॉर्म ऑफ मायोसिन, मायोसिन सेकेंड, ये मैंने सेकेंड क्यों लगाया क्योंकि बहुत तरीके की और मायोसिन प्रोटीन है ना, बहुत तरीके के होते हैं. मायोसिन सेकेंड, मायोसिन थर्ड, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. ठीक है, बिकॉज दिस मायोसिन सेकेंड दे इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, दिस इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो दिस फॉर्म ऑफ मायोसिन फाउंड इन मसल. ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं. ये मायोसिन सेकेंड वाली फॉर्म ये मसल्स में पाई जाती है. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट डिस्कवर्ड मायोसिन. ठीक है, तो एक और चीज याद रखने वाली है. सो दिस फाउंड इन मसल एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट डिस्कवर्ड मायोसिन. ठीक है, मायोसिन सेकेंड आप याद रखिएगा. दिस इज द टाइप ऑफ मायोसिन जो कि मसल में पाया जाता है बिकॉज ऑफ द फंक्शन. ठीक है, इसीलिए नाम मायोसिन सेकेंड रखा गया. मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट डिस्कवर्ड मायोसिन. ओके, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है. स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक पॉलीमर है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है. तो देखते हैं, अब मैं एक मोनोमरिक स्ट्रक्चर ही आपको बताऊंगी. यहाँ पे मोनोमरिक स्ट्रक्चर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि पॉलीमरिक स्ट्रक्चर तो ठीक है वो भी मैं आपको बना के दिखा दूंगी, वो तो एक थिक फिलामेंट है. राइट, जब हम इसकी मोनोमरिक फॉर्म की बात करेंगे तभी हमें पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो मोनोमरिक फॉर्म में the structure consists of two heavy chains. ठीक है, तो यहाँ पे दो heavy chains होती हैं and each heavy chain contain a globular head. ठीक है, दो हेवी चेन होती है
एक दूसरे से कॉइल्ड होती हैं, ठीक है। ये दो हैवी चेन्स हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ आइडेंटिकल हेवी चेन्स, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ आइडेंटिकल हेवी चेन प्लस ग्लोब्यूलर हेड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला पेयर और पहली चेन जिसका ये मायोसिन मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो हेवी चेन्स की बात हो गई। हेवी चेन्स में हमारा दो आइडेंटिकल हेवी चेन्स होती हैं जो कि कॉइल्ड होती हैं आपस में, और हर चेन के पास एक ग्लोब्यूलर हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो ग्लोब्यूलर हेड होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। नाउ दिस ग्लोब्यूलर हेड कंटेन टू साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल करने के लिए देखो मैंने दो साइड्स ऐसे कर दी है। तो यहाँ इसको ऐसे बना दिए, इनको लेबल कर देते हैं। तो दिस साइट इज कॉल्ड एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंड दिस साइट इज कॉल्ड एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। सो हेड रीजन में इट कंटेन एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहां पे एक्टिन बाइंड होगा, एंड इट ऑल्सो कंटेन एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे प्रेजेंट होती है एटीपीएज एंजाइम। थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देती हूँ मैं आपको, क्योंकि वो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में भी पढ़ेंगे ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों, जब ये मायोसिन एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, क्रॉस ब्रिज मतलब अटैच करते हैं, अटैचमेंट होता है दोनों का, एक्टिन और मायोसिन का। जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा होता है तो क्या होता है कि मायोसिन के हेड में एटीपीएज एंजाइम है। ये एटीपीएज एंजाइम क्या करेगी, एटीपी को ब्रेक कर देगी, एटीपी, ठीक है, एटीपी को ब्रेक कर देगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। वो एटीपी को ब्रेक कर देती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये जो मायोसिन है, ये थिन फिलामेंट्स को यानी कि एक्टिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एच जोन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सार्कोमेर शॉर्टन हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। ये है इसका कंसेप्ट, और ये हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं अभी रब कर देती हूँ। ये काम था हमारा एटीपीएज एंजाइम का। तो ये हो गई आइडेंटिकल हेवी चेन्स की बात, ठीक है। दिस पोर्शन ऑफ दिस चेन, ये वाला जो पोर्शन है हमारी चेन का, ये टेल रीजन कहलाता है, ठीक है। ये रॉड लाइक रीजन होता है, ठीक है। टेल पोर्शन रॉड लाइक होता है, और ये पोर्शन डबल हेलिकल भी होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ डबल हेलिक्स, ठीक है, ऑल्सो अ डबल हेलिक्स। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द हेड डोमेन, ग्लोबुलर हेड डोमेन और हेड रीजन, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज द हेड रीजन, ये हेड रीजन कहलाता है। तो यहाँ बात हो गई दो आइडेंटिकल हेवी चेन्स की। और क्या है इसके स्ट्रक्चर में, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल लाइट चेन्स बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी टू पेयर, सो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ नॉन आइडेंटिकल लाइट चेन्स, ठीक है। दो नॉन आइडेंटिकल लाइट चेन्स भी लगी होती है। कहाँ लगी होती है, हेड रीजन में लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो आइडेंटिकल लाइट चेन्स भी बना देती हूँ। ये रही एक और ये रही दूसरी, ठीक है। एंड दिस, ठीक है। दो आइडेंटिकल लाइट चेन्स भी है, तो ये है हमारी लाइट चेन्स। ये हो गई हमारे मायोसिन के स्ट्रक्चर की बात। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। वैसे ही सब क्लियर है। दिस मायोसिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू हेवी चेन्स एंड ईच चेन कंटेन अ हेड रीजन। क्लियर, ग्लोबुलर हेड है यहाँ पे, ईच चेन कंटेन अ ग्लोबुलर हेड, राइट, ठीक है। हेड कंटेन एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एटीपीएज एंजाइम, ओके, ठीक है, एटीपीएज एंजाइम। दिस ATPase एंजाइम इज वेरी यूजफुल, ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि क्या होगा, ये ATP को तोड़ेंगे और
एनर्जी रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से थिन फिलामेंट्स खिंचे चले आएंगे एच जोन की तरफ और कॉन्ट्रैक्शन शो होगा। क्लियर है? चलो आगे। नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड द टेल पोर्शन, टेल रीजन है हमारा, ठीक है। डबल हेलिक्स पोर्शन है एंड दिस इज द हेड रीजन, और ये है हमारी हेवी चेन्स, ये हमारी हेवी चेन्स है, ठीक है। तो ये तो हो गई मायोसिन के स्ट्रक्चर की बात। अगर हम बहुत सारी बुक्स में आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, ये एक मायोसिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बुक में आप फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखते हो तो फिलामेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता होगा आपको, बहुत सारे ठीक है, बहुत सारे जो हमारे मायोसिन हेड हैं और इनकी टेल्स हैं जो कि आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। 100 ऑफ मायोसिन प्रेजेंट होते हैं एक थिक फिलामेंट में, 100 ऑफ मायोसिन देखो टेल से इंटरैक्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे हेड हैं एंड टेल रीजन। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने कहीं देखा होगा बुक्स वगैरह में, ठीक है। ऐसा होता है थिक फिलामेंट और यहाँ पे बहुत सारे हेड रीजन है और टेल टेल इंटरैक्शन होता है, ठीक है। एक लाइन में आप इसके लिए बोलूंगी तो यहाँ पे पहले तो ये सुन लीजिए, यहाँ पे होती है एम लाइन, ठीक है। एम लाइन का जो हमारा मायोसिन प्रोटीन होता है, ये इन थिक फिलामेंट्स को, ये इन मायोसिन प्रोटीन को, मतलब थिक फिलामेंट को अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखता है, ये मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। इस केस में क्या है, द टेल टेल इंटरैक्शन ऑफ टू मायोसिन, ठीक है, द टेल टेल इंटरैक्शन ऑफ टू मायोसिन और मेनी मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, मेनी मायोसिन प्रोटीन, दे फॉर्म अ बाइपोलर थिक फिलामेंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ द टेल टेल इंटरैक्शन दे फॉर्म द बाइपोलर थिक फिलामेंट, ठीक है। जहां पे क्या होगा, द हेड्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, द हेड्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये है हमारा मायोसिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, ठीक है। एक और टर्म की बात कर लेते हैं, मेरोमायोसिन, ठीक है। मेरोमायोसिन क्या होता है? मेरोमायोसिन का मतलब है पार्ट ऑफ मायोसिन। दिस मेरो इज मीन्स पार्ट, सो पार्ट ऑफ मायोसिन, मायोसिन के पार्ट को ही मेरोमायोसिन कहा जाता है। सो द पार्ट ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड मेरोमायोसिन एंड इट इज ऑल्सो द मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है। मोनोमेरिक यूनिट भी है। मेरोमायोसिन से याद आया, आपने बुक में भी देखा होगा लाइट मेरोमायोसिन और हेवी मेरोमायोसिन क्या होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मैं क्या, ये मिटा देते हैं, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे लाइट मेरोमायोसिन और हेवी मेरोमायोसिन हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम कौन सा मायोसिन लेंगे, यहाँ पे हम मायोसिन सेकेंड ही लेते हैं, ठीक है। सो मायोसिन सेकेंड की बात कर रहे हैं हम। मायोसिन सेकेंड का अगर डाइजेशन कराया जाए ट्रिप्सिन के साथ, ठीक है, अगर हम ट्रिप्सिन के साथ मायोसिन सेकेंड का, एक फिलामेंट का हम डाइजेशन करवाते हैं या एक मॉलिक्यूल का डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, सिंपली फिलामेंट छोड़ो, एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, एक मायोसिन मॉलिक्यूल का अगर हमने ट्रिप्सिन से डाइजेशन करवाया, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये इसको डाइजेस्ट कर लेगी क्योंकि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है, पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं, ठीक है, प्रोटीनेशियस है। तो यहाँ पे ये प्रोटीन है, ट्रिप्सिन ने डाइजेशन करा इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। इसके बाद ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एक होगा लाइट मेरोमायोसिन और दूसरा होगा हेवी मेरोमायोसिन। दिस लाइट मेरोमायोसिन पार्ट कंटेन ओनली टेल पोर्शन, ठीक है, तो इसके पास सिर्फ टेल पोर्शन होगा, ओनली टेल रीजन, और इस पार्ट में, ठीक है, शॉर्ट आर्म प्लस हेड, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट मेरोमायोसिन में ये टेल पोर्शन अलग हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा, ठीक है, ये लाइट मेरोमायोसिन में आ जाएगा, डाइजेस्ट हो गया। और हेवी मेरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट आर्म एंड द हेड, ठीक है, शॉर्ट आर्म और हेड आ जाएंगे हमारे हेवी मेरोमायोसिन में। तो यहाँ से आया है ये मेरोमायोसिन, ठीक है। जब हम इसका डाइजेशन करवाएंगे तो हमें लाइट मेरोमायोसिन और हेवी मेरोमायोसिन देखने को मिलेगा। द लाइट मेरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ ओनली टेल रीजन, ठीक है, द रॉड पार्ट, एंड द हेवी मेरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट आर्म एंड
2 heads, ठीक है, एंड द ग्लोबुलर हेड पोर्शन। एक बार इसको मैं ठीक कर देती हूँ, तो आप ठीक से बनाइएगा ग्लोबुलर हेड पोर्शन, ठीक है। तो ये तो हो गई मायोसिन की बात। मायोसिन के बारे में जो चीजें मुझे आपको बतानी थी मैंने बता दी। अब बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट की। चलिए अब बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट्स की। और ये जो दूसरे तरीके के फिलामेंट्स हैं ये थिन फिलामेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये काफी थिन होते हैं, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, और ये थिन फिलामेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था कि मायोसिन और एक्टिन ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, तो मायोसिन एक तरीके का प्राइमरी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, तो एक्टिन एक सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, दिस एक्टिन इज अ सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। ये वाले फिलामेंट्स भी पॉलीमरिक फॉर्म है, ये भी एक पॉलीमरिक फॉर्म है, ये भी पॉलीमर्स हैं, ठीक है। यानी कि ये भी किसी ना किसी मोनोमर से मिलके बने, इनकी भी मोनोमरिक यूनिट है। तो यहाँ पे जो पॉलीमरिक फॉर्म है उसका नाम है एफ एक्टिन, ठीक है। सो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मेनी जी एक्टिन्स, ठीक है। अब ये क्या क्या चीज है, ठीक है, एफ आ गया, जी आ गया, ठीक है। एक्टिन की पॉलीमरिक फॉर्म को एफ एक्टिन कहा जाता है, जबकि इसकी मोनोमरिक फॉर्म को जी एक्टिन कहा जाता है। जी एक्टिन मतलब यानी कि ग्लोब्यूलर एक्टिन, ठीक है। जी मीन्स यहाँ पे ग्लोब्यूलर है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। सो मेनी ग्लोब्यूलर एक्टिन, ठीक है, ज्वाइन टू फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड टूवर्ड एंड ये ज्वाइन होते हैं एंड दे फॉर्म द एफ एक्टिन। एफ एक्टिन इज अ फाइब्रस फॉर्म, ठीक है, और अ फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है। तो मेनी जी एक्टिन और मेनी ग्लोब्यूलर एक्टिन ज्वाइन टू फॉर्म एफ एक्टिन, ठीक है। तो ये इनकी मोनोमरिक फॉर्म है और एफ एक्टिन इज द पॉलीमरिक फॉर्म, ठीक है। सो बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन से मिलके बने हैं ये हमारे एफ एक्टिन। और क्या क्या चीजें, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है, बना के रख रखा है आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, इसकी लेबलिंग से क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, पहले बात ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर बीडेड है। तो बहुत सारे, ये एक जी एक्टिन है, ये दूसरा, ये तीसरा, बहुत सारे जी एक्टिन आपस में ज्वाइन करके, ठीक है, यानी कि बीडेड स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बीडेड है और फिर वो ट्विस्टेड भी है, राइट। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, बहुत सारी जी एक्टिन आपस में मिलके दो पैरेलल चेन्स बनाते हैं और दोनों पैरेलल चेन्स राइट हैंडेड फैशन में एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती हैं और एक हेलिक्स बनाती है, ठीक है। तो ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट और एक्टिन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको दोबारा मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे जी एक्टिन आपस में साथ मिलके एक दो पैरेलल चेन्स बनाते हैं और दो पैरेलल चेन्स आपस में राइट हैंडेड फैशन में ट्विस्टेड होती हैं। ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट्स। और इसमें और तरीके के प्रोटीन भी लगे होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रोटीन हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन यानी कि जी एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। जी एक्टिन प्रोटीन क्योंकि ये एक मोनोमरिक फॉर्म है, यही इसकी मोनोमरिक फॉर्म है। जी एक्टिन प्रोटीन जो है इट कंटेन दी मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। मायोसिन के हेड के लिए इसके पास बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है, जहां पे मायोसिन आके बाइंड करेगा। तो एक्टिन प्रोटीन में, जो कि जी एक्टिन की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। जी एक्टिन, बच्चों ध्यान रखना, जी एक्टिन एक ऐसा इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है जो कि बहुत ज्यादा अबंडेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो ये एक जी एक्टिन काफी अबंडेंट है, अबंडेंट इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है, ठीक है, एंड इट कंटेन दी मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। कैसा प्रोटीन है ये? एक सॉरी यहाँ पे ये एक फिलामेंटस प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। फिलामेंटस है यहाँ पे हमारा, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर है। ओके, तो पहले प्रोटीन की बात हो गई, ठीक है। और इन्हीं जी एक्टिन से मिलके बनता है एफ एक्टिन, और ये बीडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारे जी एक्टिन से एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बना है जो कि एफ एक्टिन कहलाता है।
ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरे टाइप का प्रोटीन, यहाँ पे 3 तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं एक्टिन फिलामेंट में। दूसरे तरीके के प्रोटीन को ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन भी एक फिलामेंटस प्रोटीन है। ठीक है, ये एक फिलामेंटस प्रोटीन है और ये क्या करता है, पहले तो मैं स्ट्रक्चर में बता देती हूँ कहाँ पे है ये फिलामेंटस प्रोटीन। तो ये जो फिलामेंट्स आप देख रहे हो जो साथ के साथ इस पैरेलल स्ट्रिप्स के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं अलोंग विद दिस एक्टिन, ठीक है, अलोंग विद दिस पैरेलल स्ट्रिप्स, इसी के साथ ही जब ये ट्रैवल कर रहे हैं, ये वाले हैं हमारे ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये भी एक फिलामेंटस फॉर्म है, ट्रोपोमायोसिन हो गया। एंड तीसरे तरीके का प्रोटीन जो कि ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, ट्रोपोनिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो है हमारे इसके ऊपर लगे हुए हैं, ब्लू कलर के मैंने बनाया, और हर ट्रोपोनिन के पास 3 सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, सो ग्लोबुलर प्रोटीन एंड contain 3 सब यूनिट्स। इसके बाद इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 सब यूनिट्स होती हैं। ये वाले जो है हमारे यहाँ जो रेस्ट कर रहे हैं ये हमारे ट्रोपोनिन है। तो बच्चों ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है ये हमारे एक्टिन फिलामेंट से, ठीक है, इस एफ एक्टिन फिलामेंट से टाइटली बाउंड रहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो फिलामेंट्स हैं, ये भी फिलामेंट स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर, टाइटली बाउंड रहते हैं ये स्ट्रक्चर हमारे एफ एक्टिन से टाइटली बाउंड रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी इसकी एक्टिव साइट्स को ये खाली नहीं छोड़ते। ठीक है, तो एक और चीज इन दोनों के लिए कि ये दोनों, यहां लिख देती हूं, दे ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। भाई एक्टिव साइट को बिल्कुल ब्लॉक करके रखते हैं, ये नहीं चाहते कि मायोसिन का हेड आए और एक्टिन पे अटैच करे, इसीलिए रेस्टिंग पोजीशन पे ये एक्टिव साइट्स को बाइंड करके रखते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है, सो ये दोनों ब्लॉकिंग प्रोटीन है, ये कह सकते हैं। रिलैक्सिंग प्रोटीन भी मैंने आपको बताया था, रेगुलेटरी प्रोटीन कहलाते हैं, रिलैक्सिंग प्रोटीन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये रेस्टिंग पोजीशन पे एक्टिन की एक्टिव साइट्स को, ठीक है, जो उसकी साइट्स होती हैं जहाँ पे मायोसिन के हेड आएंगे, उन साइट्स को भाई वहां पे बैठे हुए होते हैं, उनको बाइंड करके रखा हुआ होता है। ठीक है, अब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, हमें चाहिए कि ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन वहां से हटे, तभी तो मायोसिन का हेड आके वहां अटैच होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो क्या होता है, उसके लिए भाई चारा देना पड़ता है, इनको कुछ देना पड़ता है, इनको देना पड़ता है कैल्शियम आयंस। जैसे ही इनको कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से कैल्शियम आयन बाइंड होते हैं, ये दोनों इस एक्टिन फिलामेंट से अनवाइंड हो जाते हैं और छूट जाते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं, अपने आप को अनवाइंड कर लेते हैं और सारी साइट्स को अनब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये भी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि ये दोनों रेस्टिंग साइट पे, मतलब जब ये रेस्ट पे होती है तो एक्टिव साइट्स पे ही बैठे होते हैं। ओके, चलिए एक और तरीके से बता देती हूँ, एक और फैशन में। अगर हम मान लें ऐसा एक एक्टिन फिलामेंट है और ये इसकी साइड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ट्रोपोनिन बाइंड होगा, ऊपर से ट्रोपोमायोसिन भी ऐसे बाइंड होगा, तो ये यहाँ पे ऐसे बाइंड करके ये वाली साइड भी ब्लॉक है। अभी क्या चाहिए इसके लिए, कैल्शियम आयन चाहिए। जैसे ही आएगा ये दोनों अनबाइंड हो जाएंगी। ठीक है, दोनों अनबाइंड हो जाएंगे इस स्ट्रक्चर से और साइड्स को खाली छोड़ देंगे मायोसिन के हेड के लिए। और मायोसिन क्या करेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद इन थिन फिलामेंट्स को एच जोन की तरफ खींच लेगा और कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताऊंगी।